हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाई क्लासेस टारगेट बैच। फिर से आप सबका स्वागत है एक नए क्लास में, पीसी टारगेट बैच में। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे बच्चे लोग स्क्वायर रूट को निकालने के लिए हम लोग सीखे थे शॉर्टली ट्रिकली से। आज का क्लास में हम लोग सीखेंगे घनमूल, जिसे हम लोग कहते हैं क्यूब रूट। तो आप लोग देख रहे हैं कि क्यूब रूट को हम लोग शॉर्टली ट्रिकली से निकालने के लिए सीखेंगे। तो वैसे बच्चे जो पिछले क्लास स्क्वायर रूट का नहीं देखे थे, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप लोग देख लीजिएगा, है ना। तो आज हम लोग सीखेंगे क्यूब रूट शॉर्टली ट्रिकली निकालने के लिए। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छे लगते हो, क्लास अच्छे लगते हो, तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। देखिए, आज का क्लास में जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे परफेक्ट क्यूब रूट। परफेक्ट क्यूब रूट जो होगा उसी को हम लोग निकालने के लिए शॉर्टली ट्रिकली के साथ सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका जो मन में हो वो बोल दिए। जैसे कि मान लिया जाए 9258, तो इसका हम लोग क्यूब रूट नहीं निकाल पाएंगे। जो परफेक्ट क्यूब रूट रहेगा, देखिए आपका परफेक्ट क्यूब आपका रूट दिया हुआ है, तो आप लोग को परफेक्ट क्यूब रूट निकालने के लिए आज हम लोग सीखेंगे, है ना। तो आपका ये देखिए परफेक्ट क्यूब रूट निकालने के लिए कम से कम आपको याद होना चाहिए 10 तक, ठीक है। 10 डिजिट तक आपको परफेक्ट क्यूब रूट, या फिर आपको 20 यानी कि 20 तक आपका परफेक्ट क्यूब रूट याद होना बहुत ही जरूरी है। तभी आप बहुत से बड़े जो है क्यूब रूट निकाल पाएंगे, है ना। तो आज हम लोग सीखते हैं क्यूब रूट घनमूल निकालने के लिए। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करना है, तो इस प्रकार का आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, प्रश्न दिया हुआ रहेगा कि इतना का आप घनमूल क्यूब रूट कैसे निकालना है। तो इसको हम लोग चौथे तरीके से सीखते हैं। चलिए आइए सीखते हैं। देखिए, हम लोग को निकालना है 9261 का क्यूब रूट। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, आप वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले हम लोग को क्यूब रूट निकालने के लिए 3 अंक को अलग कर लेना है। 3 डिजिट को हम लोग को अलग कर लेनी है ना। तो हम लोग 3 डिजिट को अलग कर लेंगे, और 3 डिजिट अलग करने के बाद, ठीक है, 3 डिजिट को हम लोग को सबसे पहले अलग कर लेना है। इसमें मान लिया कोई डिजिट है, तो इसको हम लोग 3 डिजिट को अलग कर लेंगे। 3 डिजिट को अलग करने के बाद जो मेरा यूनिट डिजिट होगा बाबू लोग, उसका हम लोग कर देंगे क्यूब। क्या कर देंगे हम लोग? क्यूब कर देंगे। उसका हम लोग कर देंगे क्यूब, है ना। और क्यूब करने के बाद जो मेरा डिजिट आएगा क्यूब करने पर, उसका हम लोग यूनिट डिजिट को लिख देंगे। क्या लिख देंगे? यूनिट डिजिट को हम लोग लिख देंगे। यूनिट डिजिट को लिख देंगे और फिर आगे हल करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, तो 3 डिजिट को हम लोग अलग कर दिए, और इसका जो है 1 का क्यूब अगर हम लोग करते हैं तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो 1 का क्यूब 1 ही रह जाएगा, है ना। अगर 1 का हम लोग क्यूब करते हैं तो 1 ही रह जाएगा, तो इसको हम लोग 1 लिख देंगे। अब मेरा बच गया बाबू लोग, देखिए 3 डिजिट अलग होने पर इसमें 9 जो बच गया है, 9 बच गया। तो 9 को हम लोग को ध्यान देना है रेंज, किस रेंज में आता है ना। तो देखिए 9 किस रेंज में आएगा। देखिए तो 1 का क्यूब अगर हम लोग कर लेते हैं, 9 का क्यूब, 1 का क्यूब तो 1 ही हो जाएगा। यहाँ पर अब देखिए 2 का क्यूब अगर लेते हैं तो 2 का क्यूब 8 होता है, और 3 का क्यूब होता है बाबू लोग 27 यानी कि 27 होता है। तो देखिए 9 यहाँ पे आएगा, 8 और 27 यानी कि 8 और 27 के बीच में देखिए यहाँ पे 9 आ जाएगा, है ना, 9 आ जाएगा। तो जब मेरा जो रेंज यहाँ पे मिल गया, तो 8 और 27 के बीच में मेरा 9 आ रहा है। तो सबसे छोटा वाला जो स्क्वायर क्यूब होगा, सबसे छोटा वाला जिसका क्यूब होगा, वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, है ना। वो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। आपका राइट आंसर निकल कर आ गया, है ना। आपका राइट आंसर निकल कर आ गया 21 का। तो 21 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, तो 9261 जो है 21 का क्यूब रूट है ना। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो अगले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, जो आपको दिया हुआ रहेगा सबसे पहले निकालना हमको क्या है, क्यूब रूट निकालना है ना। तो क्यूब रूट के लिए हम लोग 3 डिजिट जो अलग कर लेंगे। 3 डिजिट को अलग करने के बाद जो इकाई डिजिट है उसका हम लोग क्यूब कर लेंगे। क्यूब करने के बाद उसका इकाई डिजिट को, यूनिट डिजिट को हम लोग लिख देंगे। यूनिट डिजिट को लिखने के बाद जो मेरा अंक बच गया, उसका अंक बनने पर हमको ये जो आपका परफेक्ट क्यूब है उसको हम लोग रेंज मिलाएंगे। रेंज मिलाने पर जो मेरा छोटा क्यूब रहेगा, जो मेरा जिस रेंज है, देखिए ये मेरा 2 का क्यूब था 8, 10 का क्यूब 27, तो इसके बीच में ही 9 आया। तो 9 को हम लोग इसके बीच में आया, तो इसका हम लोग छोटा क्यूब को लिखेंगे, है ना। छोटा डिजिट को, छोटा जो डिजिट रहेगा बाबू लोग, छोटा डिजिट को हम लोग लिख देंगे। यहाँ पर हम लोग 21 लिख दिए,
मेरा राइट आंसर 21 निकल कर आ गया। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट में दिया है आपका अंडर रूट क्यूब निकालना है 5832 यानी कि जो है 5832 का क्यूब रूट हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को 3 डिजिट को अलग कर लेंगे। 3 डिजिट को हम लोग अलग कर लिए, 3 डिजिट को अलग कर लिए। उसके बाद करना क्या है, जो 3 डिजिट हम लोग अलग किए हैं उसका इकाई अंक को हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर निकाल लेंगे बाबू लोग, स्क्वायर निकाल लेंगे। स्क्वायर निकालने के बाद उसका जो है स्क्वायर का जो है यूनिट डिजिट क्या लिखना है हम लोग को, यूनिट डिजिट लिखना है, यूनिट डिजिट हम लोग को लिख लेना है। तो चलिए हम लोग स्क्वायर निकालते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर, देखिए आपका जो दिया हुआ है 5832 का अंडर रूट जो क्यूब आप लोग को निकालना है, क्यूब रूट निकालना है कितना, घनमूल किसका निकालना है, 5832 किसका जो है घनमूल हो जाएगा। तो आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करनी है, 3 डिजिट को हम लोग को अलग कर लेनी है, यानी कि 832 यानी कि 832 को हम लोग को अलग कर लेनी है। और इसका जो यूनिट डिजिट है यानी कि इकाई अंक जो है क्या है, इकाई अंक, ध्यान देंगे यहाँ पर इकाई अंक जो है इसका हम लोग कर देंगे क्यूब। क्या कर देंगे, इसका हम लोग कर देंगे क्यूब, इकाई अंक का हम लोग कर देंगे क्यूब। तो इकाई अंक का क्यूब मेरा क्या है, 2 है, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का देखिए क्यूब यहाँ पे मेरा 8 आ जाएगा। 8 में 1 डिजिट है, यानी कि 8 में 1 डिजिट है, 1 ही डिजिट है, तो हम लोग 1 डिजिट लिख दिए। अगर यहाँ पे 2 डिजिट होता है या फिर 3 डिजिट आता, जैसे मान लिया जाए अगर यहाँ पे मेरा इकाई डिजिट में 4 रहता तो 4 का मेरा क्यूब करने पर कितना हो जाएगा, 4 का कितना हो जाएगा, 64 आ जाएगा बाबू लोग। तो 64 को हम लोग 64 ना लिखकर 4 लिखते हैं, यहाँ पर 4 लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेरा आ रहा है 2 का क्यूब 8 आ रहा है, तो 8 ही हम लोग लिख देंगे, 1 डिजिट हम लोग लिखेंगे, है ना। आगे हम लोग देखेंगे अगर इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो हम लोग 8 लिख दिए। अब जो मेरा बच गया 3 डिजिट को हम लोग अलग कर लिए थे, 3 डिजिट को हम लोग अलग कर लिए थे। अब मेरा बच गया 5 बच गया। तो 5 का हम लोग रेंज मिलाएंगे, किस रेंज के किस रेंज में अंदर में आएगा। देखिए 5 का किस रेंज में आएगा, 5 देखिए 5 किस रेंज में आएगा। देखिए 1 का अगर हम लोग क्यूब करते हैं तो 1 का क्यूब मेरा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और अगर 2 का क्यूब करते हैं तो 2 का क्यूब मेरा 8 आ जाता है। देखिए 1 से 8 के बीच में ही 5 आएगा ना, 5 डिजिट जो आएगा बाबू लोग, 5 डिजिट जो आएगा 1 से 8 के बीच में आएगा, है ना। 5 डिजिट 1 से बीच में आएगा तो मेरा रेंज मिल गया, या क्या हुआ मेरा जो है रेंज मिल गया बाबू लोग। तो इसको जो रेंज मिल गया तो जिस 2 डिजिट के अंदर में रेंज मिलेगा, देखिए 1 और 8 के बीच में हम लोग को रेंज मिला, तो 1 जो हम लोग को लिख देंगे, 1 लिख देंगे, यानी कि छोटा डिजिट जो है छोटा वाला क्यूब वाला जो हम लोग लिख देंगे, छोटा क्यूब मेरा यहाँ पर लिख देंगे। तो आपका जो राइट आंसर निकल कर आ गया। देख लीजिए आपका जो 18 यानी कि 18 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, तो 18 का 5832 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 18 आपका हो जाएगा, है ना। आपका ही राइट आंसर आ जाएगा। राइट आंसर कितना आ जाएगा, 5832 का क्यूब रूट आपका 18 यानी कि 18 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए क्या दिया हुआ है आपका, अंडर रूट 74,088 का क्यूब निकालना है। क्यूब रूट निकालना कितना, 74,088 का, या इसका किसका जो है या क्यूब रूट हो जाएगा, 74,088 जो है किसका क्यूब रूट हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं किसका हो जाता है आप लोग। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है काम, 3 डिजिट को अलग कर लेनी है। 3 डिजिट को हम लोग अलग कर लिए। इसका जो है यूनिट डिजिट, इसका क्या है यूनिट डिजिट जो है बाबू लोग, यूनिट डिजिट को हम लोग क्या करेंगे, यूनिट डिजिट का हम लोग क्यूब करेंगे, यूनिट डिजिट को हम लोग क्यूब करेंगे। और क्यूब का जो है 1 डिजिट यानी कि क्यूब का जो है यूनिट डिजिट हम लोग को लिख लेना है। तो इसका क्यूब देखिए 8 का क्यूब कितना, 8 का अगर हम लोग क्यूब करते हैं, देखिए यहाँ पर 8 का क्यूब कितना हो जाएगा बाबू लोग, 512। 8 का अगर हम लोग यहाँ पे क्यूब करते हैं तो 512 हो जाता है। यहाँ पे 8 का क्यूब हम लोग को 1 डिजिट लिख लेना है, यानी कि इकाई यूनिट डिजिट हम लोग को लिख लेनी है। यानी कि जो क्यूब हम लोग कर रहे हैं, 8 का क्यूब हम लोग कर रहे हैं, तो क्यूब 512 हो रहा है ना, 512। तो हम लोग को 2 लिख लेना है, तो यहाँ पर 2 हम लोग लिख लेंगे सिंपली, 2 यानी कि 2 हम लोग लिख लिए। 2 लिखने के बाद फिर मेरे पास बच गया कितने, 2 अंक बच गया 74 जो मेरा बच गया। इसको हम लोग सीमा यानी कि परिसर देखेंगे किस सीमा के अंदर आता है। देखिए 74 इसमें किसके अंदर में आएगा, किसके अंदर में देखिएगा 64 और 125, यानी कि अगर हम लोग 4 का क्यूब कर लेते हैं तो मेरा हो जाता है 64, और अगर हम लोग 5 का क्यूब कर लेते हैं बाबू लोग तो हो जाता है 25, 125 हो जाता है। देखिए 64 और 25 के बीच में ही आएगा ना, 64 और 25 के बीच में आएगा, यानी 74 74 आएगा, 64 और 25 के बीच में ही 74 आएगा, है ना। तो मेरा जो है परिसर मिल गया, यानी कि सीमा मिल गया, किसके बीच में आएगा, यानी कि तो 4 के क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में, यानी कि 64 125 के बीच में 74 आएगा। तो सबसे लास्ट वाला जो यानी कि छोटा जो क्यूब जिसका मेरा मिलेगा, तो छोटा वाला क्यूब हम लोग को लिख देंगे। देखिए ये लिख देंगे 4,
यानी कि 42 किसका हो जाएगा, यहाँ पे आपका 42 का जो है किसका हो जाएगा, तो 74,088 किसका है, तो 42 का जो है आपका क्यूब रूट है। 42 यानी कि 42 का क्यूब रूट कितना है, 74,088 जो क्यूब रूट है 42 का आपका है ना। आशा करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, आप लोग को टॉपिक जो है ट्रिक आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, आपको 5 सेकंड में ही ये आप निकाल दीजिएगा। अगर आप सीख जाते हैं 2 से 3 क्वेश्चन आप देखिए, अच्छे पूर्वक ध्यान से देखिए समझिए, उसके बाद आप लोग खुद जवाब देना स्टार्ट कर दीजिएगा, है ना। चलिए अगला हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए आपको दे दिया गया है कि अंडर रूट क्यूब 20 53 79 किसका जो है क्यूब रूट होगा, किसका जो क्यूब रूट निकालने पे आएगा, है ना। तो आपको वही ट्रिक है, वही आपका जो है रूल है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है बाबू लोग, सबसे पहले हम लोग को 3 डिजिट को अलग कर देनी है। 3 डिजिट को हम लोग अलग कर दिए, अलग करने के बाद हम लोग को इकाई अंक का क्या करना है, क्यूब करना है। इकाई अंक का हम लोग को क्यूब करना है, यहाँ पर ध्यान देंगे कि इकाई अंक को हम लोग क्या करेंगे, इकाई अंक का हम लोग क्यूब करेंगे। देखिए इकाई अंक का क्यूब कितना हो जाएगा, देखिए 9 का क्यूब कितना हो जाता है बाबू लोग, देखिए 9 का क्यूब यहाँ पर 729 हो जाता है 9 का क्यूब। तो 9 का अगर क्यूब हम लोग करते हैं बाबू लोग तो 729 हो जाता है। इसका हम लोग क्या लिखना है, इसका हम लोग को इकाई डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट लिखना है, इकाई अंक लिखना है। तो इकाई अंक हम लोग को क्या हो जाएगा 729, तो 9 हो जाएगा। 9 लिख दिए हम लोग, 9 लिख दिए यहाँ पे, है ना। अब करना क्या है, मेरे पास बच गए कितने अंक, मेरे पास 3 अंक और बच गए यानी कि 205 अंक जो मेरे पास बच गए हैं। 20 53 79 में 3 डिजिट तो हम लोग अलग कर लिए, साइड कर दिए, उसके बाद मेरे पास बच गया 3 डिजिट और बच गया। तो इसको हम लोग सीमा देखेंगे किसके, ये 205 जो है किसके बीच में आएगा, कौन सा सीमा के बीच में आएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, देखिए 205 किसके बीच में आएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग देखिए 6 का अगर हम लोग क्यूब करते हैं बाबू लोग, 6 का क्यूब करते हैं 216 हो जाएगा। और हम लोग करते हैं कितना, नहीं 6 का क्यूब नहीं, यहाँ पे अब 5 का क्यूब कर लीजिए, 5 का क्यूब कर लीजिए बाबू लोग, तो इसको 125 हो जाता है। 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब आप लोग कर लीजिए तो 216 यहाँ पे हो जाता है। और इसी का बीच में देखिए 125 और 216, तो इसी के बीच में ना आएगा 205। मेरा बचा हुआ क्या है बाबू लोग, 205 ही मेरा बचा हुआ ना, 3 डिजिट मेरा बचा हुआ कितना, 205 बचा हुआ। तो देखिए 125 और 216 के बीच में ही 205 मेरा आएगा, है ना। 205 तो मेरा सीमा परिसर मिल गया। तो सबसे छोटा वाला कौन, तो छोटा वाला 5, छोटा वाला 5 जो मेरा है, छोटा वाला क्या होना है 5। यहाँ पर हम लोग 5 उतार देंगे। देखिए आपका राइट आंसर निकल कर आ गया 59, यानी कि 59 का जो है क्यूब रूट कितना हो जाएगा, तो 20 53 79 का जो है 59 का क्यूब रूट हो जाएगा, है ना। आपका राइट आंसर हो जाएगा 59। आशा करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा, टॉपिक समझ में आ रहा होगा, ट्रिक समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आपका लाजवाब शानदार एकदम जबरदस्त है ट्रिक, है ना। तो करना कुछ नहीं है, जो आपका घनमूल दिया हुआ रहेगा उसका हम लोग 3 डिजिट को छाट लेंगे। 3 डिजिट छाटने के बाद आपको जो इकाई डिजिट को हम लोग को क्यूब करके आपका यूनिट डिजिट को लिख देना। यहाँ पे देखिए हम लोग 9 लिख दिए, और जो अंक बच गया उसका हम लोग परिसर सीमा लगा लेंगे, और उसके बीच छोटा वाला जो है हम लोग लिख देंगे। उसके छोटा वाला हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। आपका राइट आंसर निकल कर आ गया। चलिए अगला हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब देखिए आपका दे दिया बाबू लोग कि अंडर रूट क्यूब 614 125। तो यह घनमूल किसका है, किसका घनमूल क्यूब रूट जो इसका किसका जो है घनमूल आएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं किसका घनमूल यह आता है। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, 3 डिजिट को हम लोग को साइड कर लेने, 3 डिजिट को हम लोग साइड कर लिए, 125 को हम लोग साइड कर लिए, और ये जो 3 डिजिट में हम लोग को यूनिट डिजिट का हम लोग को क्यूब निकाल देना। देखिए 5 का क्यूब कितना हो जाएगा बाबू लोग, देखिए यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, ध्यान दीजिए 5 का क्यूब 125 हो जाता है। 125 का हम लोग इकाई डिजिट लिख लेंगे, 5 है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे आपको इकाई अंक 5 मिलेगा ना, तो उसका इकाई अंक आपको 5 ही होगा। उसका इकाई अंक यानी कि आपको स्क्वायर ले लीजिए, 25 से 25 इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट जहाँ पे आपको 5 मिल जाएगा, तो उसका इकाई अंक हमेशा जो है स्क्वायर कर लीजिए, क्यूब कर लीजिए, तो उसका इकाई अंक हमेशा 5 ही आएगा, है ना। तो 5 को हम लोग लिख लिए, 5 को हम लोग लिख लेंगे। 5 को लिखने के बाद हम लोग के पास 3 डिजिट बढ़ जाता है, 614 जो है मेरे पास बच जाता है। तो इसका हम लोग सीमा देखेंगे, किस सीमा के बच गया, 614 जो मेरा बच गया। अब इसका हम लोग सीमा लगाएंगे, परिसर लगा लेंगे। तो 614 देखिए किसके बीच में परिसर है। देखिए आप लोग अगर 8 का क्यूब कर लेते हैं, किसका क्यूब कर लेते हैं, 8 का क्यूब, है ना। 8 का क्यूब अगर आप लोग कीजिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ये
गलत लिखाया हुआ है। तो अगर आप 8 का क्यूब करिएगा तो 8 का क्यूब आ जाएगा 512 बाबू लोग, 512 आ जाएगा। और यहाँ 9 का क्यूब आ जाएगा बाबू लोग, यहाँ पे 729 आ जाएगा, 729। तो इसके बीच में ही आपका देखिए आ जाएगा कितना, 614 आ जाएगा, 600 यहाँ पर 14 आया किसके बीच में। तो 8 का क्यूब करते हैं तो 512 और 9 का क्यूब यानी कि 730, 614 आपका आया। तो सबसे छोटा वाला कौन, सबसे छोटा वाला 8, तो 8 आपका यहाँ पे उतार देना। तो यानी कि 85 का जो है आपका राइट आंसर आएगा कितना, 614 और 125। 614 125 किसका क्यूब हो जाएगा, यानी कि 85 का जो है 614 125 आपका क्यूब रूट हो जाएगा, है ना। क्यूब रूट किसका हो जाएगा, तो 85 का हो जाएगा। आशा करते हैं हम सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। और देखिए आपका दे दिया है अंडर रूट क्यूब 884736 यानी कि 884 736 आपका क्यूब रूट निकालना है। तो किसका क्यूब रूट हो जाएगा, 884 और 736 का क्यूब रूट किसका हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग को क्या करनी है, सबसे पहले हम लोग को करनी है कि 3 डिजिट को अलग कर लेनी है। 3 डिजिट को हम लोग अलग कर देंगे। अलग करने के बाद सबसे हम लोग यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट को हम लोग क्या करेंगे, क्यूब करेंगे बाबू लोग, क्यूब कर लेंगे यूनिट डिजिट का क्यूब। देखिए अगर आप 6 का क्यूब करते हैं तो 6 का क्यूब देखिए क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब हो जाएगा 216, ठीक है 216 हो जाएगा। इसका हम लोग क्या लिख लेंगे, इसका हम लोग यूनिट डिजिट लिख लेंगे, यूनिट डिजिट को लिख लेंगे, इकाई अंक को लिख लेंगे, 6 लिख दिए, 6 हम लोग लिख दिए। अब करना क्या है, मेरे पास बच गया 3 अंक और बच गया, 3 अंक मेरे पास और बच गया, है ना, 3 अंक मेरे पास और बच गया। तो इसको हम लोग को सीमा देख लेंगे, 884 मेरे पास बच गया। कितना बच गया बाबू लोग, 884 मेरे पास बच गया यहाँ पे। तो इसको देखिए किस सीमा के अंदर में, देखिए अगर आप लोग बात कर लेंगे 9 का, अगर हम लोग कर लेते हैं 9 का क्यूब बाबू लोग तो 729 हो जाएगा। और 10 का क्यूब कर लेते हैं तो 1000 हो जाता है। तो देखिए इसी का बीच में आ जाएगा, इसी का बीच में आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा मेरा 884 यानी कि 884 इसी के बीच में आ जाएगा, है ना। तो इसी का बीच में, तो छोटा वाला कौन, छोटा वाला 9 का क्यूब छोटा वाला डिजिट है ना, छोटा वाला डिजिट यहाँ 10 है, यहाँ पर 9 है। तो छोटा वाला हम लोग को लिख लेना, यहाँ पर कितना लिख लेना, छोटा वाले को यहाँ पर उतार देना। देखिए 96 का जो है अंडर रूट क्यूब आ जाएगा 884 736 यानी कि 884736 जो है किसका आ जाएगा, तो 96 का क्यूब रूट आ जाएगा, है ना। कितना सॉफ्ट है, कितना आपका लॉलीपॉप एकदम फॉर्म में आप देखिए तुरंत निकल रहा है। सबसे पहले हम लोग को क्या ध्यान देना है, तो यूनिट डिजिट को ध्यान देना है। यूनिट डिजिट का क्यूब कर लेंगे, क्यूब करके लिख लेंगे। और जो मेरा बच गया 3 डिजिट छाटने के बाद 3 डिजिट मेरा बच गया, उसका हम लोग परिसीमा लगा लेंगे। तो आपको क्यूब रूट, परफेक्ट क्यूब, आप लोग को ध्यान देना है कि यहाँ पर पहले बता दूंगा कि क्या परफेक्ट जो है क्यूब रूट वाले ही निकल पाएगा। इससे परफेक्ट क्यूब रूट जो होगा उसका जो हम लोग निकालने के लिए सीख रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट और एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा वाला, थोड़ा सा लार्ज वाला देख लेते हैं। अगर 10 क्यूब से ज़्यादा वाला आएगा तो उसको हम लोग किस प्रकार करेंगे, तो उसका भी नियम यही है। तो आपको इसी प्रकार से सॉफ्टवेयर ट्रिक के साथ आप लोग को बना लेनी है ना। चलिए एक और देख लेते हैं, लास्ट में एक और देख। अब देखिए आपका दे दिया है कितना, 125 यानी कि 12 किसका क्यूब रूट हो जाएगा। देखिए कितना बड़ा है ना, देखने में लग रहा है कितना बड़ा है, पहाड़ जैसा लग रहा है कि नहीं, कितना बड़ा है, एकदम पहाड़ जैसा लग रहा है कि कितना बड़ा, किसका इसका क्यूब रूट कितना होगा। करना कुछ नहीं है, 3 डिजिट को पहले आप अलग कर लीजिए, 3 डिजिट को आप सबसे पहले अलग कर लीजिए, 3 डिजिट को अलग कर लिए, है ना। 3 डिजिट को अलग करने के बाद इसका इकाई अंक का हम लोग क्यूब कर लेंगे। तो इकाई अंक का क्यूब क्या करेंगे, क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा बाबू लोग, 2 का क्यूब यहाँ पे 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब यहाँ पे 8 हो जाएगा। 8 कर लिए। अब मेरे पास बच गया कितने, मेरे पास बच गया देखिए 4 डिजिट, मेरे पास बच गया 4 डिजिट यानी कि 1259 मेरे पास बच गया। कितना बच गया, 1259 यहाँ पे बच गया। तो 1259 का हम लोग सीमा लगा लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ 1259 बच गया है और हम लोग लिखे हैं यहाँ पर देखिए 1000 तक लिखे हैं। तो आप लोग को ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 का क्यूब देखिए 10, 11 का क्यूब क्या हो जाएगा, 11 का क्यूब हो जाएगा 1331 हो जाएगा, है ना। ध्यान देना है कि 11 का क्यूब क्या होना है, 133। अगर 12 की बात करते हैं तो 12 का क्यूब हो जाएगा बाबू लोग
1728 हो जाएगा। तो आपको देखिए अब 1259 किससे किसके बीच में आएगा, तो ध्यान दीजिएगा 1259 किसके किसके बीच में है ना। तो देखिए 10 के अगर हम लोग क्यूब कर लेते हैं, 10 का क्यूब तो 1000 हो जाएगा बाबू लोग, 1000 हो जाएगा। अगर 11 का क्यूब हम लोग कर लेते हैं तो 1331 आएगा। तो देखिए इसी के बीच में आएगा ना, इसी के बीच में क्यूब रूट आएगा, इसी के बीच में आएगा 1259 किसके बीच में आएगा, तो 1000 और 1331 के बीच में आएगा, यानी कि 10 के क्यूब और 11 के क्यूब के बीच में आएगा। तो छोटा वाला क्यूब किसका, छोटा वाला क्यूब किसका, तो 10 का जो है छोटा वाला क्यूब है ना, तो यहाँ पे हम लोग 10 लिख देंगे, 10 लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग 10 लिख देंगे। आपका राइट आंसर निकल कर आ गया। कितना शॉर्ट था, देखने में कितना बड़ा लग रहा है, पहाड़ जैसा कितना बड़ा, किसका इसका कितना आंसर होगा, है ना, कितना आंसर इसका होगा, देखने में लग रहा है, लेकिन कितना खोदा पहाड़ निकला चूहिया वाला बात यहाँ पे हो गया बाबू लोग, हो गया कि नहीं, खोदा पहाड़ और निकला चूहा, है ना। चलिए यही आपका जो है शॉर्ट ट्रिक बन जाता है, क्या इस शॉर्ट ट्रिक ही आपका बन गया बाबू। तो क्यूब रूट निकालने के लिए पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, और स्क्वायर रूट निकालने के लिए आज का क्लास में हम लोग देख लिए क्यूब रूट। तो इसी प्रकार से आप लोग को डेली आपका क्लास मिलता रहेगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य दें और कमेंट करके बताइएगा जरूर से जरूर कि आपको यह क्लास कैसा लगा, तो कमेंट करना ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए क्लास में नए जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।